हेलो एवरीवन, माय नेम इज पनसर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज रियल नंबर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इतने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, टाइप वाइज क्लासिफाइड कर रखा है क्वेश्चन को। तो फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे कि प्रूव करेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, फिर √3 एक इरेशनल नंबर है। तो एज इट इज हम क्या करेंगे, एक किसी को समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे ना, बेसिकली उसी कंसेप्ट से एज इट इज हम इसको और इसको भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइप वाइज क्लासिफाइड कर रखा है और हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। और टाइप 2 में हम इस क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके टॉपिक को डिस्कस करें इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और फिर इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसका फॉर्म क्या होता है, p by q, दैट मीन्स ऑफ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, रेशनल नंबर। और ऑल्सो p एंड q आर कोप्राइम, मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम कोप्राइम कहेंगे। तो वो क्या होता है, मान लीजिए कि कोई दो नंबर है, मान लिया हमने कि 2 है और एक कोई नंबर है 3। अब यहाँ पे दोनों का आप कॉमन डिवाइजर फाइंड कीजिए, 2 और 3 का। मीन्स कॉमन डिवाइजर मीन्स दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर। तो अगर आप देखेंगे ये दोनों का कॉमन डिवाइजर जो है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ से 2 और 3 जो है ये क्या है, कोप्राइम नंबर है। मीन्स ऐसा दो नंबर मीन्स पेयर में होगा, ये हम कोप्राइम नंबर कहेंगे एक दूसरे का। कब, जब दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 हो जाए। अगर आप देखेंगे इसी तरह 2 एंड 4, तो क्या ये दोनों कोप्राइम नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मीन्स ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, देन द नंबर इज कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा क्या होता है कि नंबर जिसका मतलब नंबर वो पेयर में होगा पहले और दोनों का कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को कोप्राइम नंबर कहा जाता है। और रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिसका जो नंबर p by q दैट मीन्स फ्रैक्शन में हो। तो एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 को हम तो लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स p by q में हम इसको एक्सप्रेस कर लिए। तो ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये 2/1 दैट मीन्स 2 एक रेशनल नंबर है। इसलिए जितना भी इंटीजर्स है, और इंटीजर्स क्या होता है, 0 और साथ में प्लस माइनस और नेचुरल नंबर, ये सभी क्या होता है, मेरा इंटीजर्स होता है। तो जितने भी इंटीजर्स है वो सभी मेरा रेशनल नंबर है। अब इंटीजर्स के साथ क्या हम 2 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 2/3 को भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 4 लिख रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो 2 और 4 दोनों का जो डिवाइजर है वो 2 है। मीन्स 2 से ये इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 से 2 एंड 2 2 जा 4, दैट मीन्स इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर है मीन्स क्या, फ्रैक्शन में जो नंबर है उसका कॉमन डिवाइजर 1 है, दैट मीन्स ये नंबर कोप्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखिए तो 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 का डिविजिबल क्या है, 2 से, मीन्स 2 से डिवाइड किए तो 1/2 आ गया। इसलिए 2/4 कोप्राइम नंबर नहीं था, लेकिन जो 1/2 है ये दोनों नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या है, कोप्राइम नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल क्यू से। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसे नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। और साथ ही इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q और उसके ऊपर C से। अब इसका एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल जो है क्या होता है कि अगर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होता है, दैट मीन्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 डिवाइजर है। मीन्स 2 का अगर आप डिवाइजर देखेंगे तो 2 को डिवाइड करने वाला नंबर एक 1 है और एक 2 को डिवाइड करने वाला नंबर खुद 2 है। दैट मीन्स इसका जो डिवाइजर है ये कितना है, 2 है, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 3
3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3 का जो डिवाइजर है वो एक 3 ही है और दूसरा 3 का डिवाइजर जो है वो क्या है, एक 1 है। दैट मीन्स का भी 2 डिवाइजर है, एक 1 और एक इटसेल्फ। देन 3 इज अ प्राइम नंबर। मीन्स 2, 3, 5 ये सभी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो इसको अगर हम रूट के अंदर लिखते हैं तो ये सभी नंबर क्या होता है, मेरा इरेशनल नंबर होता है, राइट। अब यहाँ पे एक रिजल्ट है या फिर इसको आप एक थ्योरम भी कह सकते हैं और इसका हम यूज करके हम क्या करेंगे ना, जो क्वेश्चन है उसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि इफ पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, यदि कोई प्राइम नंबर पी क्या है ना, कोई प्राइम नंबर है, ये डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर, दैट मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर को। तो यहां से फिर कह रहा है कि देन द पी डिवाइड ए, दैट मीन्स कह रहा है कि कोई प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर हम एग्जांपल से ये देखिए कि 3 क्या है, कोई प्राइम नंबर है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, उसका स्क्वायर को ये क्या कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि ये 3 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो 3 है वो इस नंबर 3 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये इसका क्या है, स्टेटमेंट है कि इफ कोई p डिवाइड कर रहा है, p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है किसी भी नंबर का स्क्वायर को, तो ये कह रहा है कि जो p है ये डिवाइड करेगा उस नंबर a को। यहाँ पे ये a क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है और साथ ही ये p जो है ये प्राइम नंबर है। अब हम फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन है उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको करने का और इसे सॉल्व करने का एक मेथड होता है, वो होता है कंट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन मेथड। अब कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि आपको यहाँ पे प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कंट्राडिक्शन में हम √5 को रेशनल इरेशनल प्रूव करना है, हम उसको रेशनल नंबर लेके प्रूव करेंगे। दैट मीन्स ये क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ये सही है। और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या कि √5 एक रेशनल नंबर है, दैट मीन्स ये क्या है, अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है। तो अगर आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं ना, गलत से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको अपने आप एक ऐसा रिजल्ट या फिर एक ऐसा टाइम, एक ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा कि वो आपको क्या लगने लगेगा कि अपने आप में गलत है। तो उस गलत रिजल्ट को आप शो करके आप क्या कहेंगे कि जो गलत रिजल्ट आया वो एक गलत रिजल्ट हो गया। तो ये गलत रिजल्ट आया कहाँ से, तो ये गलत रिजल्ट आया क्योंकि हमने पहले गलत रिजल्ट मान लिए, और वो गलत हमने पहले क्या मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स ये अगर गलत है तो फिर रेशनल नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब आप देखिए इसको एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपको दिया गया, अब क्या किए आप उसको गलत लिख लिए। अब आप उसको आंसर जब मैच करेंगे तो क्या होगा, आंसर मैच नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे कि आंसर गलत आया, मीन्स आप जब उसको रिचेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने गलत क्वेश्चन को ही लिख लिया था, इसलिए ये गलत आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस कंट्राडिक्शन मेथड के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या करना है। तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे प्रूविंग बाय कंट्राडिक्शन, हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं बाय कंट्राडिक्शन मेथड से। तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, √5 को रेशनल नंबर मान लेंगे। अब किसी भी नंबर को रेशनल नंबर मानेंगे तो उसको जाहिर सी बात है क्या कि उसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, √5 जो है इसको हम समथिंग कोई a ले लिए और नीचे कोई इंटीजर b ले लिए। इट मीन्स हम इसको एक्सप्रेस किए किसमें, a/b में। अब यहाँ से देखिए ये जो a है और b है ये दोनों कोप्राइम नंबर होना चाहिए, ये हम इसको इंपॉर्टेंट मार्क लिख रहे हैं कि a और b दोनों ही कोप्राइम नंबर है। अब यहाँ से क्या करना है कि ये रीअरेंज करना है, इस b को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड में ये मल्टीपल हो जाएगा, p√5 इज इक्वल टू a। तो ये यहाँ तक आ गया, राइट।
अब यहाँ से दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए, तो स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर दैट इज 5 और इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, a का स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ गया, कैसे ना, स्क्वायरिंग किए दोनों साइड तब। अब यहाँ से क्या कीजिए कि ये जो b स्क्वायर है इसको एज इट इज लेफ्ट में रहने दीजिए और इस 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या करा कि b स्क्वायर जो बराबर है किसी का a का स्क्वायर, कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 से। मीन्स यहाँ से आप क्या कह सकते कि ये जो a स्क्वायर है ये डिविजिबल बाय 5 है। यहाँ से ये 5 क्या कर रहा है, इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मीन्स a स्क्वायर को डिवाइड करने वाला एक नंबर मिल गया हमको, क्या ना, 5। मीन्स यहाँ से हम क्या कहेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय दिस 5। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि a स्क्वायर इस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जस्ट हमने एक थ्योरम देखा कि प्राइम नंबर अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो ये प्राइम नंबर 5 जो है ये इस a को भी डिवाइड करेगा। मीन्स ये जो 5 है ये डिवाइड कर रहा है इस a को भी। मीन्स क्या आ गया, a इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से क्या आ गया, a इज डिविजिबल बाय 5। अब हम इसको इक्वेशन 2 लिख लिए, राइट। अब यहाँ से देखिए क्या कर रहा है कि a इज डिविजिबल बाय 5। a जो है मेरा डिविजिबल है 5 से। मीन्स ये पूरा पूरी डिवाइड होगा तो कुछ क्वोशेंट आएगा, मान लेते हैं उस क्वोशेंट को हमने q और ये क्या है, कोई एक इंटीजर है। मीन्स जब a को डिवाइड कर रहा है 5 और वो डिविजिबल है, मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो क्या होगा, एक क्वोशेंट आएगा। मीन्स जब किसी भी नंबर, मान लेते हैं 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से, दैट मीन्स 4/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 आएगा। कब, जब डिविजिबल है, 4 का डिविजिबल है कौन, 2। इसलिए यहाँ पे हमें जब a का डिविजिबल यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 है तो एक कोई क्वोशेंट नंबर आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि a को डिवाइड कर रहा है कौन, 5। वो क्या किया ना, क्वोशेंट q टाइम में इसको डिवाइड किया। तो आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस a को क्या बराबर लिख सकते हैं, 5 क्यों लिख सकते हैं, क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो a इज इक्वल टू 5q। तो इसको हमें इक्वेशन कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। दैट मीन्स इस इक्वेशन में पुट करना है जहां पर a है। तो लेफ्ट साइड एज इट इज क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू राइट साइड में a का स्क्वायर लिखना। अब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5q। दैट मीन्स 5q का स्क्वायर हो गया। अब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 और q का स्क्वायर दैट इज q स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट साइड में b स्क्वायर इंटू 5 और यहाँ पे आ गया 25, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू q स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये जो b स्क्वायर है और ये 5 है, ये 5 से इस 25 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर। ये जो है b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आएगा और साथ ही क्या है, q स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या आ गया, 5q स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या यहाँ पे लिखा हमने कि जो b स्क्वायर है ये इक्वल है 5q स्क्वायर का, राइट। अब ये 5 को अगर इधर ले आएंगे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू q। दैट मीन्स कोई इंटीजर। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो b स्क्वायर है ये डिविजिबल बाय किससे है, 5 से। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब जस्ट हमने देखा कि यदि b स्क्वायर डिविजिबल है कोई भी प्राइम नंबर 5 से तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, ये जो 5 है इस b को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स b इज डिविजिबल बाय 5। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। तो इक्वेशन 2 को आप देखिए क्या कर रहा है कि a इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ से a जो है डिविजिबल है 5 से और यहाँ फिर कह रहा है कि b इज डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स दोनों नंबर a एंड b इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या कर रहा है कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5।
तो ये दोनों डिविजिबल हो गया किससे ना 5 से। अब यहाँ पे दोनों का अगर डिविजिबल 5 है मीन्स ए और ये जो बी था ये दोनों का डिविजिबल कौन है 5 है। और फर्स्ट हमने क्या माना है ऊपर में कि ए और बी जो है दोनों को प्राइम नंबर है मीन्स इसका डिविजिबल 1 है, 1 डिवाइड कर रहा है इस दोनों नंबर का। और यहाँ पे आ क्या गया कि 5 भी है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इस एक कंट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पे मेरा कह रहा है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर मीन्स ए और बी को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पे आ क्या गया है कि ए और बी दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर 5 है, मीन्स यहाँ क्या आ गया कंट्राडिक्शन आ गया। तो हमने क्या दिखा दिया एक गलत रिजल्ट को दिखा दिया। अब इस गलत रिजल्ट को दिखा दिया कि ये क्या है ए एंड बी जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। यही तो हमने दिखाया क्या कि देयर इज ए कंट्राडिक्शन दैट ए एंड बी आर नॉट अ को प्राइम नंबर। अब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या रेशनल नंबर होगा नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे दिस कंट्राडिक्शन, ये जो कंट्राडिक्शन आया है वो कहाँ से आया क्योंकि हमने पहले गलत मान लिया। तो बिकॉज आवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है ये इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट क्या होना चाहिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड के हेल्प से, राइट। और इसी कंसेप्ट से एज इट इज हम क्या करेंगे ना रूट 3 को हम प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर है। तो जहां जहां 5 है एज इट इज वहां पे क्या आ जाएगा बस 3 आ जाएगा। तो चेंज हमें क्या करना है कि रूट 5 के जगह रूट 3 आ गया। अब इसको हमको इरेशनल नंबर दिखाना है तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे प्रूविंग बाय कंट्राडिक्शन। हम प्रूव कर रहे हैं इसको किसके हेल्प से कंट्राडिक्शन मेथड से। अब कंट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं हम कुछ उसका अपोजिट ले लेते हैं और उस अपोजिट के लेने के कारण हम गलत रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, वो चीज को हमें दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए रूट 3 को रेशनल नंबर मान लिए। अब रेशनल नंबर मान लिए रूट 3 को तो इसको हम क्या लिखेंगे समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, दैट मीन्स कोई इंटीजर डिवाइडेड बाय कोई इंटीजर्स के फॉर्म में। और साथ ही दोनों क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये कहाँ से हुआ ना डेफिनेशन से, किसका रेशनल नंबर का डेफिनेशन से। अब क्या करेंगे ये इधर आ गया, अब रीअरेंज करेंगे तो बी आएगा और रूट 3 इज इक्वल टू ए आ गया ये, राइट। अब यहाँ से दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बी का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। किसी भी रूट के अंदर अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो रूट हट जाता है तो सिर्फ क्या आ जाता है 3। तो दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये यहाँ तक आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, राइट। अब इक्वेशन 1 आ गया तो अब यहाँ से देखिए ये जो बी स्क्वायर है एक इंटीजर है और यहाँ से क्या ए स्क्वायर एक इंटीजर है। अब इसको डिवाइड करने वाला एक नंबर 3 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो ये ए स्क्वायर है ये डिविजिबल बाय है किससे 3 से। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और फिर हम एक जो थ्योरम पढ़े उससे हम क्या कहते हैं कि ये जो प्राइम नंबर 3 है ये डिवाइड करेगा इस नंबर ए को भी, दैट मीन्स ए इज डिविजिबल बाय 3। तो इज इक्वेशन 2 कहेंगे, राइट। अब यहाँ से क्या करना है ए को हमने दिखा दिया कि ये डिविजिबल बाय 3 है। अब बी को भी हमको दिखाना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है। तो यहाँ से जब ए का डिविजिबल निकाल लिया कि 3 है मीन्स ये डिवाइड हो रहा है 3 से ए, तो क्या आएगा ना कोई भी एक क्वोशंट आएगा। दैट मीन्स ये जो क्वोशंट कर है अगर हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो यहाँ जो नंबर आता है उसको हम क्वोशंट करते हैं और यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा किसी भी नंबर का डिविजिबल, दैट मीन्स कोई नंबर है तो वो क्या होगा रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स हम इसलिए इस a बाय 3 इज डिविजिबल है जो 3 से, इसको हम लिख लिए बराबर q के बराबर। और q क्या है ना मेरा एक इंटीजर है, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं a इज इक्वल टू 3q लिख सकते हैं। ये 3 क्या आ गया इसके साथ मल्टीपल में आ गया तो a इज इक्वल टू 3q। इसको हम पुट कर रहे हैं कहाँ पे ना इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में जब पुट होगा तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे पुट होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए ना 3q का स्क्वायर को पुट कर दिए, दैट मीन्स 3q a के जगह पुट किए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड एज इट इज बी स्क्वायर तो 3 रहेगा
और साथ ही जो राइट साइड है ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9 क्यूब स्क्वायर। तो ये आ गया 9 क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 जा 9, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहाँ से क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड किए तो ये 3 बार में गया, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर। अब हम ए का डिविजिबिलिटी निकाल लिए कि कौन है, अब हमको बी का निकालना है, यही ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो बी स्क्वायर है वो डिविजिबल है 3 से, और वो क्या आ रहा है, एक इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है। मीन्स क्या कहेंगे कि जो बी स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 3 से। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 डिवाइड कर रहा बी स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 3 डिवाइड करेगा किसको, बी को। तो ये आ गया बी इज डिविजिबल बाय 3। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखिए क्या कर रहा है कि ए को डिवाइड करने वाला नंबर 3 है और बी को भी डिवाइड करने वाला नंबर 3 है, दैट मीन्स दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर क्या है, 3 है। ये कहाँ से आया, इक्वेशन 2 है और 3 से आया, राइट। अब यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या मान लिए थे कि ए और बी जो है, ए एंड ये जो बी है दोनों ही नंबर को प्राइम है, मीन्स दोनों नंबर एक दूसरे का को प्राइम है, मीन्स दोनों का कॉमन डिवाइजर ओनली 1 है, उसी नंबर को तो को प्राइम नंबर कहते हैं। इस नंबर का सिर्फ केवल एक ही डिवाइजर हो, मीन्स 1 इज ओनली डिवाइजर, तो वैसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि ए और बी का डिवाइजर 3 है, तो ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। और ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से, उस चीज को बस मेंशन करेंगे। तो ए और बी कंट्राडिक्शन आ गया कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से, क्योंकि हमने जो माना था आवर एजम्पशन दैट √3 इज रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। तो √3 एक रेशनल नंबर है, ये मानना अगर गलत हो गया तो फिर सही क्या है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो एज इट इज आप किसी भी नंबर को आप प्रूव कर सकते हैं, दैट मीन्स रूट के अंदर किसी भी प्राइम नंबर को अगर आपको इरेशनल नंबर शो करना है तो आप एज इट इज आप क्या करेंगे, इसी तरह आप √2 का भी आप हमको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि √5 और √2 एक इरेशनल नंबर है। अब हम इसी कंसेप्ट को लेके हम क्या करेंगे ना, टाइप 2 में हम इस सब क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखे हैं तो वो आप अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही इजी है और आसान है। दैट मीन्स हम अगर वो क्वेश्चन कर लिए तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी कंसेप्ट से यहाँ पे हो जाने वाला है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसके लिए भी क्या है ना, हम कंट्राडिक्शन मेथड को ही यूज करेंगे। हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन कंट्राडिक्शन मेथड से होगा, और कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर मान के चलेंगे क्वेश्चन। दैट मीन्स 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, p/q के फॉर्म, दैट मीन्स हम यहाँ पे a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं। और यहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए और साथ ही वो प्राइम रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, a और b जो है दोनों इंटीजर है। अब यहाँ से देखिए ये क्या कह दिया कि हमने लिखा है कि 3 + 2 √5 है ना, 2 √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स a/b के बराबर होगा, राइट। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या किया ना, 2 है, √5 है, इज इक्वल टू क्या किया ना, a/b है, ये 3 था लेफ्ट साइड में। अब हम राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 √5 इज इक्वल टू a-b -3। अब यहाँ से देखिए जब ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ यहाँ जब आएगा तो ये पूरा का डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा कि रूट जो 5 है वो इक्वल हो जाएगा किसका, ये एक a/b एक नंबर है, -3 इसका होल का डिवाइड में आ गया कौन, राइट। तो ये हमको यहाँ से मिल गया। अब क्या कर रहा है कि a और b जो है एक इंटीजर है,
अब ए और बी दोनों ही कोई एक इंटीजर है। अब साथ ही इसमें 3 को माइनस भी कर देंगे तो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब इसके साथ कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। मीन्स यहाँ पे क्या है ना, होल जो ये नंबर है ये क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर है दैट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये पूरा जो कंप्लीट नंबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए माइनस बी माइनस 3, ये पूरा क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। दैट मीन्स एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करें कि जो राइट साइड है ये आप देखिए, यहाँ पे जो ये आया है क्या, √5 इज इक्वल टू 1/2 ए बाय बी माइनस 3। इसको हम कह रहे क्या है ना, ये रेशनल नंबर है। कहाँ से आया, क्योंकि ए एक इंटीजर है, उसको बी कोई नंबर से इंटीजर से डिवाइड करे तब भी एक इंटीजर होगा। अब फिर -3 कर रहे तो भी एक इंटीजर होगा। माने ये कंप्लीट जो है ये क्या है, एक इंटीजर्स है। तो ये इंटीजर है दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। इसको हम कह रहे क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब आप सोचिए कि जस्ट हमने क्या दिखाया कि रूट जो 5 था वो क्या था, एक इरेशनल नंबर था। दैट मीन्स ये हो गया इरेशनल नंबर। कहाँ से हम इसको कंसेप्ट ले लिए, तो हम प्रीवियस में हम क्या दिखाया, √5 एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि जो √5 था ये इरेशनल नंबर, हमने जस्ट प्रीवियस में प्रूव किया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम क्या दिखा दिए कि ये जो नंबर है ये क्या, एक रेशनल नंबर। अब क्या दोनों कभी इक्वल हो सकता है, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर है, क्या ये दोनों पॉसिबल है, इस दोनों क्या इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिख लिए सो √5 जो है एक रेशनल नंबर हो गया। वो कहाँ से हुआ, क्योंकि ये रेशनल नंबर हो गया तो √5 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन बट वी नो दैट √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 जो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमको कंट्राडिक्शन क्या मिल गया कि इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या मिल गया, एक कंट्राडिक्शन मिल गया। और ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से, क्योंकि हमने जो माना था वो √5 ये पूरा नंबर को हमने क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट क्या होगा कि ये जो नंबर है पूरा ये एक रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम और एक क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है कि 6 - √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि जो 6 - √2 है ये क्या है, रेशनल नंबर। मीन्स आवर एजम्पशन दैट 6 - √2 इज अ रेशनल नंबर। अब 6 - √2 को रेशनल नंबर कह रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - √2 को हम क्या लिख सकते हैं, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। मीन्स कुछ इंटीजर a डिवाइडेड बाय कुछ इंटीजर b लिख सकते हैं। जहाँ पे ये जो मेरा a है और ये b है, दोनों ही नंबर क्या है, आर इंटीजर। दैट मीन्स ये दोनों नंबर क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये जो √2 है माइनस में, उसको राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा 6 और ये माइनस में आ जाएगा a/b। अब यहाँ से क्या हो गया, ये राइट में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या, √2। तो यहाँ से क्या आ गया कि ये जो a है और ये जो b है ये दोनों इंटीजर है, और ये 6 भी है जो ये भी एक क्या इंटीजर है। मीन्स ये पूरा नंबर कि क्या हो गया, 6 - a/b, ये भी क्या हो गया, मेरा इंटीजर हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर इंटीजर है। अब इंटीजर को जोड़िए या फिर हटाइए, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, तो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो ये लेफ्ट साइड का जो नंबर है ये पूरा इंटीजर हो गया। अब इंटीजर है लेकिन किस तरह है, फ्रैक्शन में है। अगर आप इसको और भी ब्रेक करेंगे तो 6b - a डिवाइडेड बाय b होगा। तो क्या आ गया, एक इंटीजर डिवाइडेड बाय एक इंटीजर, मीन्स p/q में आ गया। दैट मीन्स इस नंबर को आप क्या कहेंगे, एक रेशनल नंबर है। और ये इक्वल के साइड में √2 है, अगर लेफ्ट इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। लेकिन हम क्या जानते हैं
जानते हैं, बट √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो एज इट इज हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि जो √2 है इज ए रेशनल नंबर आ गया, राइट। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये रेशनल नंबर है लेफ्ट साइड, तो ये रेशनल है तो ये इसके बराबर है, मीन्स ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, √2 भी। अब √2 को हम रेशनल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब कभी भी रेशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर के इक्वल आ सकता है? इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं आएगा, तो नहीं होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो आ गया वो क्या आ गया, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमको कंट्राडिक्शन मिल गया। तो हम क्या कह देंगे कि देयर इज अ कंट्राडिक्शन, और वो कंट्राडिक्शन आया कहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे अराइज हुआ बिकॉज आवर एजम्पशन दैट जो नंबर 6 था माइनस √2 था इज अ रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि 6 माइनस √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एज इट इज आप किसी भी नंबर को, मान लीजिए कि आपको दे दिया 3 माइनस √5, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इरेशनल नंबर शो कर सकते हैं। इसी तरह अगर 3 माइनस क्या करेंगे 3 और √5, तो इसको भी आप इरेशनल नंबर शो कर सकते हैं एज इट इज। अब एक बार फिर इसको मतलब इसी लेक्चर को आप रिपीट करेंगे तो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाने वाला। अब हम टाइप 3 में हम ये किसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या कर रहा है, ये प्रूव करना है कि 2√5 जो है इरेशनल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से हम रेशनल नंबर मान लेंगे। अब रेशनल नंबर अगर हम 2√5 को मानेंगे तो क्या करेंगे, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग मीन p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम a बाई b लिख लिए, किसको ना 2√5 जो है इसको हम a डिवाइडेड बाय p के फॉर्म में लिख लिए। अब ये जब आ गया तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई 2 भी लिख सकते हैं, ये क्या है मल्टीपल में है। अब राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। तो √5 को हम क्या लिख लिए कि a डिवाइडेड बाय 2b लिख लिए, राइट। तो यहाँ से ये चीज है, राइट। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि a और ये b जो था वो इरेशनल इंटीजर था, तो a इंटीजर और p भी इंटीजर और इसके साथ एक 2 मल्टीपल में है, मीन्स a डिवाइडेड बाय 2 भी, ये भी इंटीजर हो जाएगा और ये भी इंटीजर हो जाएगा, मीन्स इंटीजर्स डिवाइडेड बाय इंटीजर्स आ गया। मीन्स ये जो a डिवाइडेड बाय 2b है ये क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, और इंटीजर हो गया और साथ ही ये क्या है, फ्रैक्शन में है। मीन्स जो √5 है ये एक क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो नंबर है 1/2 इंटू a बाई b एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर कहाँ से हुआ, क्योंकि a एक इंटीजर है और साथ ही 2 एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है, मीन्स दो नंबर का इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक इंटीजर से मिलेगा। तो p बाई q होना चाहिए था, मीन्स इंटीजर्स डिवाइडेड बाय इंटीजर्स, तो हम क्या कहते हैं वो नंबर रेशनल नंबर है। तो ये नंबर क्या है, p बाई q के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो हम क्या कह देंगे कि ये जो नंबर है रेशनल नंबर है, राइट। तो ये अगर रेशनल नंबर है तो जो इक्वल में है ये भी नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो क्या कह रहे हैं कि ये जब रेशनल नंबर हो गया तो ये जब √5 के बराबर है तो √5 भी क्या हो गया ना, एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक कंट्रडिक्शन आया, क्यों, क्योंकि √5 जो है हमने जस्ट प्रूव किया था क्या कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एक कंट्राडिक्शन मिला। क्या कंट्राडिक्शन मिला कि ये √5 जो है रियल में वो क्या है ना, इरेशनल नंबर है, राइट। और जो ये नंबर है ये रेशनल नंबर है। अब क्या ये कभी सही हो सकता है, नहीं होगा, दैट मीन्स एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे मिला हमको। अब इस कंट्राडिक्शन आया कहाँ से, क्योंकि हमने इसको जो है रेशनल नंबर माना था, तो ये क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है एक इरेशनल नंबर है। तो आप देखेंगे तो जो हार्ड क्वेश्चन है ये सिर्फ क्या है, प्रूव करना कि √5 दैट मीन्स रूट के अंदर प्राइम नंबर जो है उसको इरेशनल नंबर अगर आप प्रूव करना सीख लिए तो बाकी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हेल्प लेके उसी का कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं।
तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि प्रूव कीजिए रूट के अंदर प्राइम नंबर एक इरेशनल नंबर है। बाकी ये जितना भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को आप एज इट इज अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। राइट, अब हम फिर प्रूव करेंगे ये जो नंबर है एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करना है, कंट्राडिक्शन मेथड पे हम उसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो रेशनल नंबर हम मान लिए तो ये क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 को रेशनल कर रहे हैं, मीन्स इसको हम a बाय बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये रूट है तो रूट को इधर लेके आएंगे राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है। राइट, और यहाँ पे लिख लीजिए a बाय बी एज इट इज। चलिए अभी ठीक। अब यहाँ से क्या कीजिए ना, a बाय बी मल्टीपल में है तो इसको पूरा ही इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, b बाय ए इज इक्वल टू रूट 2 आ गया। मीन्स रूट 2 किसके बराबर आ गया, a डिवाइडेड बाय b के बराबर आ गया। राइट, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, रूट 2 जो है बराबर आ गया क्या ना, b बाय ए। अब यहाँ से क्या करें कि a और b दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है। अब a भी इंटीजर्स b भी इंटीजर्स, मीन्स हम इसको फ्रैक्शन में लिख लिए। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि a और b जो है एक रेशनल नंबर आ गया। अब a और b को हम क्या कह रहा है कि ये रेशनल नंबर है। राइट, रेशनल नंबर है तो ये जो इक्वल में है तो रूट 2 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो गया। जब लेफ्ट साइड रेशनल नंबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से क्या देख लिए, ये जब रेशनल नंबर हो गया तो इसी के बराबर रूट 2 है। तो रूट 2 को भी हम क्या कह दिए ना, रेशनल नंबर है। जस्ट अभी आपको बताया कि जितना भी प्राइम नंबर है वो इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम उसका हेल्प लेंगे। तो रूट 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या आया, एक कंट्राडिक्शन आ गया कि रेशनल नंबर ये तो हो गया रेशनल नंबर, और रियल में जो रूट 2 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या आ गया, कभी इक्वल हो सकता है, रेशनल इरेशनल दोनों इक्वल हो सकता नहीं, दैट मीन्स कंट्राडिक्शन मिला हमें। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे कि देयर इज ए कंट्राडिक्शन, और ये कंट्राडिक्शन आया क्यों उसको हम मेंशन करेंगे। तो वो मेंशन किया कि ये रूट 2 रेशनल नंबर नहीं होगा हमारे एजम्पशन से। तो रेशनल नंबर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। राइट, तो यहाँ तक क्या होता है ना कि सारा क्वेश्चन आप अगर टाइप वाइज देखे होंगे तो क्या होगा, सारा क्वेश्चन इस तरह का आपका बन सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए इस सेशन को, और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जो क्वेश्चन है अगर आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन को आप रैंडम उठाइए और सॉल्व करके देखिए। अब बाकी सभी क्वेश्चन को आप एज इट इज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।